तो आज बात करते हैं एक बहुत ही आम लेकिन उतनी ही गहरी समस्या की। आजकल हम सब देखते हैं कि रिश्ते निभाना और खासकर शादी तक पहुंचना कितना मुश्किल हो गया है ना? तो आज हम इसी मॉडर्न दुविधा को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक पारंपरिक नजरिए से। देखते हैं कि क्या समाधान मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, एक बहुत बड़ा बदलाव जो आजकल देखने में आ रहा है वो है उम्र को लेकर। जानकारी के हिसाब से आज 35-36 साल की उम्र तक भी बहुत से लोग सिंगल हैं। अब जरा सोचिए, ये पिछली पीढ़ियों से कितना अलग है। ऐसा लगता है कि करियर और अपने पर्सनल गोल्स की रेस में कहीं ना कहीं शादी के बाद थोड़ी पीछे रह गई है। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? शादी जो कभी जिंदगी का एक बहुत ही नॉर्मल, एक स्वाभाविक हिस्सा मानी जाती थी, वो आज इतनी मुश्किल क्यों लगने लगी है? और देखिए, बात सिर्फ बाहरी वजहों की नहीं है। हम आज उन गहरी साइकोलॉजिकल वजहों को भी कुरेदने की कोशिश करेंगे। मतलब हमारे मन के अंदर ऐसा क्या चल रहा है जो इस बदलाव की वजह बन रहा है। तो इन वजहों को समझने के लिए सबसे पहले अपने अंदर झांकना होगा, है ना? चलिए देखते हैं कि वो कौन सी भीतरी रुकावटें हैं, वो कौन सी साइकोलॉजिकल कारण हैं जो शायद हमें रोक रहे हैं। और यहाँ पर ना एक सीधी सी टक्कर दिखती है। देखिए, एक तरफ है इंडिपेंडेंस, मतलब सालों से अपने हिसाब से जीने की, अपने फैसले खुद लेने की आदत। और दूसरी तरफ है पार्टनरशिप, जिसमें तालमेल बिठाना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। तो जब कोई इतने सालों तक अपनी दुनिया का राजा रहा हो, तो अचानक अपनी जिंदगी में किसी और को शामिल करना, उसके हिसाब से बदलना, वाकई ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसी से जुड़ा है एक और बड़ा फैक्टर, जिसे हम कहते हैं अहंकार या ईगो। होता क्या है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तजुर्बा बढ़ता है, हम थोड़े कह सकते हैं कि अपनी सोच में पक्के हो जाते हैं। वो मैं क्यों झुकूं वाली भावना आ जाती है। अब रिश्ते निभाने के लिए तो लचीलापन चाहिए, है ना? और ये जो अकड़ है, ये उस लचीलेपन को खत्म कर देती है, और फिर टकराव तो होना ही है। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या इन इतनी पक्की आदतों को, इस मानसिकता को बदला जा सकता है? इसका जवाब ना एक बहुत ही जबरदस्त कहानी में छिपा है। ये कहानी हमें बताती है कि कभी-कभी जो हल होता है ना, वो वहां नहीं होता जहां हम ढूंढ रहे होते हैं, बल्कि कहीं और ही होता है। तो कहानी शुरू होती है एक जवान बहू से, जो पूरी तरह से हताश हो चुकी है। वो अपने पिता के पास जाती है, जो कि एक वैद्य, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, और उनसे एक ऐसी चीज मांगती है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। वो कहती है। अब पिता तो समझदार थे। उन्होंने उसे एक खास पाउडर दिया और कहा, ठीक है, लेकिन इसके साथ तुम्हें कुछ और भी करना होगा। उन्होंने उसे एक ऐसा उपाय बताया जो जहर नहीं बल्कि जिंदगी बदलने वाला था। इस उपाय का सबसे कमाल का हिस्सा ये था कि इसका असर सास पर नहीं बल्कि खुद बहू पर होना था। मतलब बदलाव की शुरुआत कहीं और से नहीं बल्कि खुद से ही होनी थी। और फिर सच में एक चमत्कार हुआ। जैसे जैसे बहू ने अपने पिता की बात मानकर प्यार और देखभाल दिखानी शुरू की, सास का पत्थर दिल पिघलने लगा। धीरे धीरे ताने तारीफों में बदलने लगे, और देखते ही देखते सास बहू का रिश्ता माँ बेटी के रिश्ते में बदल गया। घर का पूरा माहौल बिल्कुल बदल गया। अब कहानी में एक और मोड़ आता है। 6 महीने बाद वही बहू फिर अपने पिता के पास भागती हुई आती है, लेकिन इस बार उसके आंसू नफरत के नहीं बल्कि प्यार और डर के हैं। वो गिड़गिड़ाती है और उस औरत की जान बचाने की भीख मांगती है जिसे वो कभी खुद मारना चाहती थी। वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। तब पिता मुस्कुराए और उन्होंने वो राज खोला। उन्होंने बताया, बेटी, उस पाउडर में कोई जहर था ही नहीं, वो तो बस कुछ विटामिन थे। उन्होंने समझाया, असली जहर सास के खाने में नहीं था, असली जहर तो तुम्हारे मन में था। तो देखा, असली जहर कोई केमिकल नहीं है, असली जहर है हमारे अपने मन के अंदर की नफरत, गुस्सा और कड़वाहट। और इसका इलाज भी किसी बाहरी दवा से नहीं बल्कि हमारे अपने व्यवहार में बदलाव से, प्यार और सम्मान से ही हो सकता है। अच्छा, तो ये तो हुई अपने अंदर बदलाव लाने की बात, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी लगता है ना कि कुछ रुकावटें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। तो अब बात करते हैं एक दूसरे समाधान की, एक ऐसा रास्ता जो आस्था और विश्वास पर आधारित है। तो जिन लोगों को शादी ब्याह में देरी का सामना करना पड़ रहा है, खास तौर पर अगर उन्हें लगता है कि कोई बाहरी वजह है, जैसे कि ग्रहों की कोई बाधा, तो उनके लिए खास उपाय बताया गया है।
ये उपाय भगवान सुब्रमण्यम, जिन्हें कार्तिकेय भी कहते हैं, उनको समर्पित है। और इसकी विधि बहुत ही सरल है, जिसे कोई भी घर पर कर सकता है। आपको बस भगवान की तस्वीर रखनी है, दिया अगरबत्ती जलानी है, कच्चे दूध और चीनी का भोग लगाना है और फिर श्री सुब्रमण्य भुजंग स्तोत्रम को सुनना है। इसमें किसी बड़े कर्मकांड की नहीं, बस सच्ची श्रद्धा और नियम से करने की जरूरत है। हाँ, पर यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात पर जोर दिया गया है। अगर संस्कृत का ज्ञान नहीं है या उच्चारण साफ नहीं है तो स्तोत्र को खुद पढ़ने के बजाय सुनना ज्यादा बेहतर है। क्योंकि देखिए, मंत्रों की जो शक्ति होती है वो उनके सही उच्चारण में होती है और गलत उच्चारण से फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। तो सबसे सुरक्षित और असरदार तरीका है कि आप इसे सुने। और कहा जाता है कि इस उपाय को श्रद्धा से करने पर न सिर्फ शादी की रुकावटें दूर होती हैं, बल्कि एक अच्छा जीवन साथी भी मिलता है। और इतना ही नहीं, संतान का सुख और घर में शांति और खुशहाली भी आती है। मतलब ये एक तरह से जीवन के लिए एक संपूर्ण आशीर्वाद है। तो इन सब बातों से हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त, एक ड्यूअल अप्रोच स्ट्रैटेजी सामने आती है। मतलब ये कि सिर्फ एक चीज पर नहीं, बल्कि दोनों पहलुओं पर एक साथ काम करने की जरूरत है। ये दोहरा नजरिया है क्या? देखिए, पहला है अंदर का काम, मतलब अपने व्यवहार, अपनी सोच को बदलकर अपने मन के जहर को खत्म करना। और दूसरा है बाहरी आस्था, मतलब पूरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना करके उन रुकावटों को दूर करना जो हमारे हाथ में नहीं है। तो एक तरफ आपका अपना कर्म है और दूसरी तरफ है ईश्वर की कृपा। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो रास्ता अपने आप बन जाता है। और आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। क्या हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावटें और उनके सबसे शक्तिशाली समाधान कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर ही मौजूद हैं? शायद असली लड़ाई भी अंदर ही है और असली जीत भी।